हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया होगा। आप इस क्वेश्चंस को देख रहे होइएगा, ये जेई 2022 में पूछा है। आपको लग रहा होगा ये टफ क्वेश्चंस है। ऑब्वियस सी बात है, देखने में बहुत भारी भरकम है, बट आप इसको चाहे तो 30 सेकंड में भी कर सकते हैं। 30 सेकंड में मैक्स टू मैक्स, ज़्यादा बता रहे, 13 से 15 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपके पास ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, यहां पे ए पॉजिटिव होगा क्योंकि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कोई ना कोई वैल्यू देता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर z प्लस माइनस बी बाई जेड बराबर ए दिया है, जहां पे a पॉजिटिव है, तो मॉडुलस ऑफ z मैक्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 4 मॉड बी प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, और मॉडुलस ऑफ z मीन सीधा हम लिख सकते हैं कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 4 मॉड बी माइनस ए बाई 2। सही है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहां पर दिया है कि z माइनस का 1 बाई जेड और बराबर 2। क्या यहां पे हम बता सकते हैं कि a का वैल्यू अगर हम इससे कंपेयर करने जाए, z प्लस माइनस बी बाई जेड डिवाइडेड बाई a से, तो a का वैल्यू हमको पता चल गया 2। सही है। क्या हमें b का वैल्यू पता चल गया 1? सही है, b का वैल्यू पता चल गया 1। सही है। मतलब तो हमारा जो मॉड ऑफ z मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मॉड b प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, और मॉडुलस ऑफ z मीन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 4 मॉड बी माइनस का ए डिवाइडेड बाई 2। सही है। अब आप यहां पे a की जगह रखिए। सही। अब यहां पे a की जगह रखिए, तो a मेरा कितना है 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, b के जगह कितना रखेंगे 1 और प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना आ गया रूट 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। सही है। तो रूट 8 को तो हम लिख सकते हैं ना 2 रूट 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इसको लिख सकते हैं रूट 2 प्लस 1। तो ये क्वेश्चन देखते हैं मात्र 30 सेकंड का है। 30 सेकंड भी ज़्यादा हम बोल रहे हैं, उससे भी कम का था। अगर मेरे से मॉड जेड मीन पूछता तो कुछ नहीं, जो यहाँ पे प्लस आया वही वैल्यू सॉल्व होकर क्या जाता, माइनस। सही है। इस तरह के हमने एक और क्वेश्चन लाया है, हो सकता है ये एडवांस में इस टाइप पे पूछ दे, तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हैं a का वैल्यू कितना है 3 और b का वैल्यू कितना है 5। सीधा फॉर्मूला मॉड जेड मैक्स क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 4 मॉड बी प्लस का a डिवाइडेड बाय 2, और इसी तरह से मॉड जेड मीन क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 4 मॉड बी माइनस का a डिवाइडेड बाय 2। सही है। ओहो, सही है। बोलिए मॉड जेड मैक्स क्या होगा, मॉड जेड मैक्स क्या होगा? तो रूट अंडर ए की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 4 बी 5 प्लस ए की जगह 3 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होगा 9 और 20 29 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 2। सही है। और इसी तरह से आपसे मॉड जेड मीन पूछता तो क्या हो जाता, रूट 29 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 2। सही है। हम इसको और भी तरीका से कर सकते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से, बट उससे ज़्यादा भारी हो जाएगा इसलिए नहीं किया। इस क्वेश्चन में भी कैसे किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कीजिए, मॉड जेड से डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड कीजिएगा
तो 6z² प्लस 1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ z, तो यहाँ पर कितना आएगा 12। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी जानते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, कि मॉडुलस ऑफ z1 बाय मॉडुलस ऑफ z2 को हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z1 बाय z2। सही है, तो आप सीधा डिवाइड मारिए तो क्या आएगा 6z² प्लस 1 डिवाइडेड बाय z बराबर 12। आप यहाँ से कीजिएगा तो क्या आएगा z प्लस 6z प्लस 1 बाई z बराबर 12। बट हमने इस फॉर्मूला को लगाते समय एक कॉन्सेप्ट देखा है कि z का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से भी हम z का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 6 को कॉमन लेंगे, तो 6 प्लस 1 बाई 6 z बराबर 12। सही है, ये 6 और 12 कैंसिल हो जाएगा, नहीं 6 और 12 कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, z प्लस 1 बाई 6z बराबर 2। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a का वैल्यू मेरा कितना है 2 और b का वैल्यू कितना है 1/6, और मॉड z मैक्स के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे वही √a² प्लस 4 मॉड b प्लस a डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा निकाल लीजिएगा। इसी तरह से मॉड z मीन क्या होगा बता सकते हैं कि √a² प्लस 4 मॉड b, सही है, माइनस का a डिवाइडेड बाई 2। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता तो आप इस जेई के क्वेश्चंस को मात्र और मात्र 10 से 15 सेकंड में कर सकते थे। थैंक यू।